हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो टुडे इज़ आर डे 10 और आज हम करेंगे जेल एक्सटेंशंस विद द नियॉन पिगमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले करना है हमें नेल प्रेप। नेल प्रेप एक्चुअली मैंने पहले कर लिया था, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये है मेरा नेल्स का बिफोर। सो सबसे पहले करना है क्यूटिकल्स पुश। क्यूटिकल्स आपको अच्छी तरह पुश करने हैं, जितना मतलब आप कर सकते हो। अगर तो आप रेगुलर इन नेल एक्सटेंशंस हो तो फिर तो प्रेप थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है हमें, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम करवा रहा है फिर हमें उस पर ज़्यादा फोकस करके प्रेप करना होता है। उसके बाद हमने करा अपने डेड लाइन को रिमूव विद अ क्यूटिकल कटर। ये आप कोई सा भी ले सकते हो, ये मैं ज़्यादातर मैनिक्योर वाले से करती हूँ। उसके बाद हमें क्यूटिकल कट करने के बाद हमें अपने नेल्स को करना है बफ़। या ये मैंने यहाँ पर लिया है मिनी वाला फाइलर, जो कि हम प्रेस ऑन्स के साथ देते हैं। तो आप इससे भी कर सकते हो परमानेंट नेल्स पे, जब आपको स्क्रैचेस डालने हैं तो इससे भी बहुत अच्छा फाइल हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा रब करना है, इतने में ही हो गया। तो आपको देखो ऐसे सरफेस बना देना अपने सभी नेल्स का। स्क्रैचेस जितने अच्छे आप डालोगे उतनी अच्छी ग्लू टिकेगी, उतनी अच्छे से ग्लू चिपकेगी, एंड फिर उतने ही मतलब आपका आगे प्रोसेस में स्टेबिलिटी में भी हेल्प मिलेगी आपको। एंड ये हो गई थी हमारी बफिंग कंप्लीट। इसके बाद मैंने आज जो टिप्स लिए हैं वो है कॉफेन शेप स्मॉल में। तो लेंथ तो मैं फुल ही रखूँगी। तो सबसे पहले करनी है अपनी टिप्स सिलेक्ट। टिप्स आपको सिलेक्ट करनी है हाफ पे रख के आपको देखना है दोनों साइड से कहीं पे दिख तो नहीं रही, मतलब नेल पूरा ऑन द साइज़ होना। टिप्स को आपको निकाल के फिर रख लेना है एक साइड पे। देन आपको लेनी है ग्लू, एमीजेल की, जो मैंने एक्सटेंशन ग्लू बताई थी, एंड हाफ से टिप को ज्वाइन करना है। नेल का जो हाफ होगा उससे टिप्स को करना है ज्वाइन अच्छे से। बस 1-2 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखोगे, एंड इतने में ही आपका जो टिप है वो बड़े ही आराम से स्टिक हो जाएगी। बस आपको पहले छोड़ना नहीं है। देखो अभी ये जो है हमारा सरफेस, ये देखो इतना जो नेल का पार्ट है ये मेरा नेल था, और इस पर बड़ी अच्छे से ग्लू स्टिक हो गया। ऐसे आपको अपने सारे नेल्स पे हाफ पे अपने टिप्स ज्वाइन कर लेनी है इन द परमानेंट एक्सटेंशंस। एंड मेक श्योर आपको अभी तक स्टेप्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, बिकॉज हम थर्ड टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सटेंशंस की। तो एक एक्सटेंशन की वीडियो आएगी एंड एक आएगी आर्ट की, या कुछ हम पोर्टफोलियो स्टार्ट कर लेंगे साथ के साथ। तो मेक श्योर आप सभी वीडियोस देखो ध्यान से, एंड अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हाँ जी, सो थम का भी नील लग गया है। तो ये होती है हमारी टिप्स कंप्लीट। अब हमें करनी है जो लाइन है उसे ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड मैं आज फिर फाइलर से ही कर रही हूँ। मैं आपको हमेशा फाइलर से ही करके दिखाती हूँ, बिकॉज कुछ लोग ये ना बोले कि हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं ड्रिल से। वो भी हम कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट हो, तो फिर मैं ड्रिल से ही करती हूँ। बट अभी आप बिगनर्स हो इसलिए आप फाइलर से ही करो। देखो अब फाइलर को है ना जो आपने रखना है नीचे, बिकॉज अगर आप ऊपर रखोगे ना तो आप और ऊपर चले जाओगे, फिर स्किन पे लगेगा एंड देन कट लग जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आपका जो फाइलर है वो नीचे रहे। ठीक है, यहाँ पर ही रहना चाहिए आपका फाइलर। अगर आप ऊपर रखोगे फिर वो ऑटोमेटिकली जब फाइल करोगे देन वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपको नीचे रखना है फाइलर को। फाइलिंग करते 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 थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है, एंड क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा ऊपर चला जाएगा आपका फाइलर देन कट भी लग सकता है। इसलिए आपको फाइलर को यहाँ पर नीचे रखना है। जब आप थोड़े बहुत मतलब हो जाओगे, थोड़े बहुत आपको पता चलने लग जाएगा कैसे कैसे फाइलिंग होती है, देन आप कहीं से भी रखोगे तब आपको क्योंकि पता चल ही जाएगा कि कितना मेरे को रखना है। इसलिए आप स्टार्टिंग में हमेशा पहले अपने हैंड्स पे प्रैक्टिस करो, मतलब इंस्टेड ऑफ अ मॉडल। एंड थोड़ा बहुत हल्का ब्लेंड करते जाना है, एंड जैसे जैसे आप ब्लेंड करोगे आप देखोगे कि वो लाइन बिल्कुल ही गायब होती जाएगी, एंड बिल्कुल ही आपके नेचुरल नेल में बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो सेंटर वाला नेल था वो हो गया। ऐसे हम सभी नेल्स को करेंगे यहाँ पर पहले फाइल अच्छे से। एंड हेयर वी आर। सो मैंने शेप भी थोड़ी थोड़ी सेट कर ली थी। यहाँ पे आपको लेंथ कम करनी हो तो आप कर सकते हो, बट मेरे को इतनी ही चाहिए थी। इसके बाद हम करेंगे लिंट वाइप के साथ क्लीन। देन वी हैव टू यूज़ डिहाइड्रेटर एंड नेल प्राइमर। डिहाइड्रेटर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हार्म हो गया, हार्म नहीं मतलब कह सकते आप, थोड़ा बहुत नेचुरल नेल पे कोई भी ज़्यादा फाइलिंग हो गई हो तो वो उसको ठीक कर देगा। और नेल प्राइमर हमें लगाना है इसलिए बिकॉज नेल प्राइमर एक तो आपकी स्टेबिलिटी को हेल्प करेगा, दूसरा ये टिप्स को लॉन्ग लास्टिंग, एक्सटेंशन को लॉन्ग लास्टिंग रखने में हेल्प करेगा। तो ये थी हमारी अभी तक की प्रेप का शॉट।
अब हम करेंगे जेल की एप्लीकेशन। मैं ले रही हूँ आईबीडी की हार्ड जेल, एंड ब्रश जो मैं ले रही हूँ ये 2 या 4 नंबर ले सकते हो जेल वाले ब्रशेस में। सबसे पहले आपको ब्रश को करना है क्लीन, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह लगी हो तो वो पहले निकल जाए, बिकॉज जेल एज हमारी ट्रांसपेरेंट है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन करनी है आपको जेल की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको करनी है बहुत ही ज़्यादा पतली, जैसे कि मैंने अभी तक आपको वीडियोस में दिखाया है। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको हमेशा पतली रखनी है और स्वाइप करते हुए ऊपर से लेके फुल नेल पे आपको जेल को अप्लाई करना है। जितना आपका बेस नीचे से फ्लॉलेस होगा उतना ही आपको इजी रहेगा आगे भी काम करने में, बिकॉज अगर तो क्लाइंट ने डार्क कलर करवाना होगा फिर तो नीचे का सरफेस जो है वो हाइड हो जाएगा, बट अगर उन्होंने बेस कलर करवाना होगा लाइट, फिर नीचे अगर आपकी टिप्स अच्छे से ब्लेंड नहीं हुई होंगी फिर वो दिखेगा सारा। तो इसके बाद मैंने करा लिया था अपने टिप्स को क्योर करवाने के बाद हम लगा रहे हैं सेकेंड जेल की एप्लीकेशन का कोट। तो उसको मैंने पहले रखा एपिक्स पे, एपिक्स क्रिएट करना होता है हमें सेकंड में। तो जेल की एप्लीकेशन सिर्फ 2 बार ही होती है, पहले में पतली एंड सेकंड में एपिक्स बनाना है। तो पहले जस्ट उसको रखना है एंड देन राउंड 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 करके थोड़ा बहुत नीचे स्वाइप करना है एंड साइड से भी लगा देना है अच्छे से। एक बार और देख लो, पहले रखना है एंड देन स्वाइप ऑफ कर देना। पहले मैंने क्या करा कि मतलब थोड़ी बहुत आपका जिधर हैंड जाएगा उधर जेल शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए आप ट्राई करना कि पहले 2 पे लगा लो, उसे क्योर कर लो। देखो अब मैंने मिडल एंड रिंग फिंगर पे लगा लिया, उसको क्योर करवा लिया था। तो थोड़ा बहुत अब 10-20 सेकेंड भी क्योर करवा लोगे, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, फिर वो हिलेगी नहीं। तो दो फिंगर्स वाली आप टेक्निक यूज़ करके अपनी जेल की एप्लीकेशन कर लेना, आपको थोड़ा ईजी भी रहेगा। उसके बाद मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर पे जेल लगाई, एंड अगर आपसे स्टार्टिंग में जेल नहीं लग रही अच्छे से तो आप मेक श्योर एक एक फिंगर पे ही ट्राई करें। एंड ये हो गई थी मेरी जेल की एप्लीकेशन कंप्लीट। एंड अब करने इसे क्योर, थम की रह गई थी, थम की करनी है। ओके सो थम की भी होने के बाद क्योर करवाने के बाद अच्छे से 99 सेकंड पे 2 बार फिर हमने करना है एसीटोन वाइप से क्लीन, एंड इसकी स्टिकनेस को करना है बिल्कुल ही गायब। ठीक है, एसीटोन वाइप के साथ क्लीन करने के बाद हमें थोड़ी बहुत करनी है फाइलिंग, और कोई भी डम्प्स वगैरह रह गए हों कुछ भी जेल में, तो वो हमें बिल्कुल ही प्लेन सरफेस कर देना। फाइलर आप कोई सा भी ले सकते हो, सॉफ्ट वाला भी ले सकते हो या बफर भी ले सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा से क्लीन करना है। ऐसे ही आपको सभी टिप्स को अपने पहले एक बार डंप से रिमूव करने हैं सारे एंड देन क्लीन कर लेना। तो ये होगी हमारी जेल की एप्लीकेशन भी, बहुत ही ईजी है जेल लगानी। और आज हम करेंगे आर्ट अपनी न्यून पिगमेंट्स के साथ। ये होती है न्यून पिगमेंट्स, ये बेसिकली आपको 110 या 180 की आराम से मिल जाएंगी। सबसे पहले हम करेंगे अपना बेस क्रिएट। बेस के लिए मैंने लिया है पिंक कलर। ये बेस कलर्स जो होते हैं आप इसकी जितनी कोट्स लगाओगे उतने ही डार्क होते जाएंगे। मैंने सभी फिंगर्स पे पहले ये लगाया एंड देन मैंने करा इसे क्योर फॉर 60 सेकेंड्स। उसके बाद न्यून पिगमेंट्स के लिए मेक श्योर हमारा जो सरफेस हो वो होना चाहिए मैट। तो मैंने टॉप मैट लिया। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कुछ मैट सरफेस होता है तो वो नेल पेंट अलग नहीं आती, वो बस एक टॉप शाइन की तरह बॉटल होती है नेल पेंट की। जस्ट आपको उसे लगाना है एंड क्योर करना है फॉर 60 सेकेंड्स एंड आपका जो फुल सरफेस है वो हो जाएगा मैट। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अपनी सारी फिंगर्स पे लगाया टॉप मैट एंड देन उसे करा दिया क्योर करवाने के बाद वो बिल्कुल ही एक मैट सरफेस हमें मिल गया। एज यू कैन सी ये हो गया हमारा मैट में। ऐसे ही हम अपनी जेल पॉलिशेस या बेस कलर्स किसी को भी हम मतलब बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस यहाँ पे फिर आपको टॉप शाइन नहीं लगाना होता। उसके बाद हमें करनी थी न्यून पिगमेंट्स। तो मैंने बेस से वाइट बेस से पहले डिज़ाइन बनाया, कुछ ट्रायंगल्स या कुछ साइड फ्रेंच, आप कोई सा भी बना सकते हो। ये मैंने डिज़ाइंस बनाए थे वाइट से एंड इसको आपको करना है क्योर फॉर ओनली 30 to 40 सेकेंड्स। ज़्यादा क्योर नहीं करना, बस स्टिकी स्टिकी सा बेस रहना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट मैंने ली न्यून पिगमेंट्स लेनी है, और मतलब ये ब्राइट ब्राइट से कलर होते हैं। जब आप लैम्प में हाथ डालोगे तो यार ये बहुत ही ब्राइट ब्राइट इफेक्ट देते हैं। तो इसके लिए या तो आप ओम्ब्रे वाला ब्रश ले सकते हो या कोई भी मेकअप वाला ब्रश जो फ्लफीनेस हो जिस ब्रश के अंदर वो लेंगे। एंड पहले तो मैं लाइक 2 ब्रशेस यूज़ कर रही थी यहाँ पे। पहले मैंने ओम्ब्रे वाले से जस्ट कलर पिक करा एंड पहले मैंने लिया ग्रीन कलर। आप कोई कितने से भी कलर ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी लगा सकते हो या 2 कलर से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जस्ट आपका बेस जो है वो थोड़ा सा क्योर होना चाहिए नीचे, जैसे वाइट हमने इसलिए लिया बिकॉज वाइट जो है ना ऊपर वाले कलर को थोड़ा सा और इन्हांस कर देता है, मतलब इन्हांस मतलब वो और ब्राइट बना देता है उनको।
तो पहले मैंने लिया ग्रीन कलर ओम्ब्रे के साथ, ओम्ब्रे वाले ब्रश के साथ, एंड देन उसे दूसरे ब्रश के साथ जो मेकअप वाला था वो थोड़ा सॉफ्ट था, तो उसके साथ उसको हल्का हल्का मर्ज कर दिया एंड बहुत ईजिली मर्ज हो गया। ऐसे ही मैंने ब्लू कलर लिया फिर, एंड देन मैंने पिंक कलर लिया। आप कितने भी कलर ले सकते हो अपनी विश के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरी नियॉन पिगमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। हाँ जी, सो इसके बाद मैंने अपनी ब्लैक जेल पॉलिश से करी आर्ट मैंने नॉर्मल वाली करी है जो मैंने आपको डे 1 में सिखाई थी, लेपर्ड और टाइगर को मिक्स करके। आप कोई सी भी कर सकते हो। उसके बाद या तो आप आउटलाइनिंग दे सकते हो किसी ग्लिटर कलर के साथ या ब्लैक के साथ, या फिर आप स्टोन्स के साथ इसको इन्हांस कर सकते हो। तो ये देखो, ये जो नियॉन पिगमेंट्स होती है ऐसे रिफ्लेक्शन देती है अपनी लैम्प के अंदर। तो इसके बाद मैंने लगाए थे स्टोन्स थोड़े, एंड ये थी हमारी लुक आफ्टर नियॉन एंड आर्ट। एंड ये लगाए हैं मैंने स्टोन्स यहाँ पर। आप आउटलाइनिंग भी कर सकते हो ब्लैक के साथ या गोल्डन सिल्वर के साथ, वो आपके अकॉर्डिंग है। आर्ट आप कोई सी भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर टॉप शाइन। टॉप शाइन आपको अच्छे से पूरे नियॉन पिगमेंट्स के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर अच्छे से लगाना है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। होप यू गाइज लाइक इट एंड आपको समझ आ गया हो कैसे नियॉन पिगमेंट्स को यूज़ करना है। नियॉन पिगमेंट्स को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, एंड ऐसे की बहुत सारी आर्ट्स एंड एक्सटेंशंस हम आगे करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, हरे कृष्णा।